मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो भी हो सकता है तन मन से, बुद्धि विवेक से मैं जरूर पूरे करने की कोशिश करूंगा। इफ्को संस्था पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है। हमारी संस्था देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो इसका बहुत ही बड़ा एक जिम्मेदाराना कार्य है हमारी फूड सिक्योरिटी को लेकर के। तो उसको पूरी करने के लिए इफ्को की तरफ से हमारे सारे देश के जो किसान हैं उनके जीवन में खुशहाली आए। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, अपना कोऑपरेटिव तथा होम मिनिस्टर परम आदरणीय श्री अमित शाह साहब, अपना फर्टिलाइजर मिनिस्टर आदरणीय श्री नड्डा साहब तथा इफ्कोना अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा सर्वे हमारी साथे जोड़ाયેલા ઇફકોની સાથે સહયોગી जो સંસ્થાઓ છે, અમારા એમ્પ્લોઈઝ છે, અમારા બધા જ લોકોને સાથે રાખીને આપણા દેશની સેવા કરવામાં ક્યાંય અમે પાછું પગલું નહીં કરીએ। हम ये देखेंगे कि कहाँ हम देश की सेवा कर सकते हैं, कहाँ इफ्को आगे बढ़ कर के आ सकती है। इफ्को ने नैनो का आविष्कार किया इसी कारण से कि क्या करें कि जिससे कि हमारे किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और उनके जो एग्रीकल्चर बिजनेस है उसको कि इनकम को दुगुनी करने के लिए परमादरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, आह्वान है, तो उसको पूरा करने में इफ्को सदैव तत्पर रहेगी और उसमें मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि यथासंभव ये जो इफ्को की कोशिश है हमारे बोर्ड के मार्गदर्शन से ये पूरी की जाएगी। ये नैनो को लेकर के काफ़ी किसानों में वो भी है, विरोध भी है इसका। हाँ। कि नैनो जबरदस्ती दिया जा रहा है, इसका कोई काम नहीं करता है। सही। तो उसको लेकर के क्या करेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत ये हूँ कि नैनो ये की एक आविष्कार ऐसा है कि एक रिवॉल्यूशनरी फर्टिलाइजर है, लेकिन जब कहीं भी किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो रेजिस्टेंस होता है, और जब परिवर्तन होता है तो उसके लिए अनुकूल जो वातावरण है वो तैयार होना चाहिए। हमने इफ्को में आज 5 प्लांट्स को कार्यरत कर दिए, ये सोच करके कि आज से करीब करीब 4 साल पहले जब इसका आविष्कार हुआ नैनो फर्टिलाइजर का, और जब उसके परिणाम 4000 से भी ज़्यादा जगह पर जो इनका ट्रायल्स लिए गए, तो तब ये पाया गया कि बहुत ही सुंदर परिणाम है। बात यह है कि हमारे किसान जो है वो आदी है कि उनको ग्रैन्युलर फर्टिलाइजर जो कि यूरिया हो, डीएपी हो, उनको यूज करना, खेतों में स्प्रिंकल करने की आदत है। ये एक नए प्रकार का फर्टिलाइजर है, नए तरीके से चलता है। तो इसमें हमें किसानों के जो इनकी भावनाएं हैं, उनकी कार्य जो दक्षता है इस फर्टिलाइजर की, उसके बारे में उनको अवगत कराना होगा, अच्छे से समझाना होगा, उनके हृदय तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम किसानों के हृदय तक पहुंच जाएंगे और हमारे किसान वर्ग सब मिल करके हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को, जो कि रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, विश्व के कई देशों में आज इसको बनाया जा रहा है। ब्राजील में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्राजील का प्लांट जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, और हम कई देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब जगह से, इंक्लूडिंग अमेरिका। बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई है, मुझे मेरी मार्केटिंग टीम से ये बात जानने को मिली है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जहाँ बाहर विदेश में जब ये उपयोग में आ रहा है, तो हम हमारे देश में हमारे किसान भाइयों के लिए, आप देखिए हमारी संस्था इफ्को खुद, हमारे पास में रॉ मटेरियल से लेकर के यूरिया बनाने के लिए एलएनजी चाहिए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए, अमोनिया चाहिए, सल्फर चाहिए। तो ये सारे मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं। सारे ही जो रॉ मटेरियल्स है हमारे देश में बहुत ही कम मात्रा में, मैं कहूँ शायद पूरे देश की जरूरत के 5% भी नहीं है। लेकिन पटेल साहब, नैनो यूरिया को लेकर के हाँ जी, अभी शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। हाँ जी, कि जो जबरन टैगिंग हो रही है जी, वो बंद होनी चाहिए। हाँ जी। तो कैसे इससे निपटेंगे, क्योंकि बहुत अंतर विरोध है इसको। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जबरदस्तन, मतलब कि एक जबरदस्ती आप अगर कोई फर्टिलाइजर खरीदने किसान किसी मंडली पे जाता है, तो उसको किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर हो या किसी भी और प्रोडक्ट हो, उसे नहीं देना चाहिए। यदि किसान ही इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करता अगर किसी चीज़ को, तो उसको पहले तो इफ्को एज अ संस्था मैं ये इंश्योर करूंगा कि हमारे किसानों को जो नैनो फर्टिलाइजर है, नैनो यूरिया है, तो उसके प्रयोग के बारे में उनको जो सुविधा चाहिए उसको मैं उपलब्ध पहले कराऊं,
हमारी मार्केटिंग टीम उसमें जुड़ जाए और जो अभी टैगिंग की जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर के हम बड़े ही गहन तरीके से इसको सोच रहे हैं। ऐसी कोई टैगिंग होती नहीं है, लेकिन क्या है कि जिस प्रकार से ये जो फर्टिलाइजर हम डिस्पैचेज कर रहे हैं उसमें साथ में, क्योंकि नैनो फर्टिलाइजर भी एक ऐसी प्रोडक्ट है तो उसको साथ में जहां दिया जाता था और इस विषय में हम फर्दर सोचेंगे। सर एक्सटेंशन की कोई प्लानिंग, एक्सटेंशन की कुछ न्यू एक्सटेंशन? अभी एक्सपांशन की प्लानिंग करना मेरे लिए भी बहुत ही विषय जो है मुश्किल है बताना, क्योंकि सबसे पहले तो मैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय सबके साथ बैठ करके आगे की क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, हमारी संस्था के आगे हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे किसान जो इस संस्था के साथ जुड़े, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं ये सोचूंगा कि हमारे किसान कैसे उनको हम सहूलत ज्यादा से ज्यादा दे सके, उनकी फैसिलिटीज दे सके, उनके अच्छे भविष्य थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।